प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, अच्छी जगह देख के उस पर रिसर्च वगैरह करके आपने ले लेनी है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई और इतनी बड़ी चॉइस है नहीं। फर्ज करें आप स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, बैंक में रख देते हैं पैसा, बैंक की आज रेट जो कुछ चल रहा है आने वाले टाइम में ये नहीं होगा। कौमी बचत का भी यही आलम है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान में एक कानून और इंसाफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप रियल एस्टेट से पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सेफ़ और सेफेस्ट और बहुत ही प्रॉफिटेबल ज़रिया है कि आप इसे बड़े आराम से पैसा कमा सकते हैं। वंस आपने फ़ैसला करना है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, अच्छी जगह देख के उस पर रिसर्च वगैरह करके आपने ले लेनी है। उसके बाद रेंटल मॉडल जो है वो खुद काम करना शुरू कर देगा, आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी, आपको कोई वरीज़ नहीं है। अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो वो कमर्शियल वाले तो खुद ही उसको रेनोवेट करते हैं, फ्लोरिंग सीलिंग वगैरह वो खुद करते हैं, ब्रांडिंग कर लेते हैं, वहाँ पर जो भी आता है वो जम के कारोबार करता है, लंबा अर्सा चलती है। तो पैसिव इनकम हासिल करने के लिए आप कैसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रियल एस्टेट को उसको अदर इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई और इतनी बड़ी चॉइस है नहीं। फर्ज करें आप स्टॉक में पैसा लगा देते हैं, स्टॉक आए दिन ठप हो जाता है, इंडेक्स गिर जाता है, मसाइल होते हैं। आप और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बैंक में रख देते हैं पैसा, बैंक की आज रेट जो कुछ चल रहा है आने वाले टाइम में ये नहीं होगा। कौमी बचत का भी यही आलम है, उतार चढ़ाव बड़ा ही गैर यकीनी सा रहता है। आप हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि ये रेट नीचे गिर जाएंगे तो मुझे पैसे को कहीं और जगह लगाना होगा। और फिर वो जब आपका उधर से रेट नीचे गिर जाता है और आप उठा के रियल एस्टेट में आप लेने के लिए कुछ आते हैं तो आपको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें लोगों ने ख़रीद ली होती हैं और आपका पैसा तो उधर इंतज़ार कर रहा था बैंक में पड़ा हुआ। तो इसलिए आपको वो फिर कंप्रोमाइजिंग चीज़ें लेनी पड़ती हैं या फिर फॉरफ्लॉन्ग एरियाज़ में लेनी पड़ती हैं। पैसिव इनकम कमाने के लिए ये जो सेफेस्ट वे है कि अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो फिर ऐसी जगह पे आप रियल एस्टेट ख़रीदें कि हो सकता है कि शुरू में आपको किराया कम आए, या हो सकता है कि आपको किराया ग्रेजुअली वो लग जाए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबा अरसा जो है ना आपकी प्रॉपर्टी जो आपको पैसा देती रहेगी। पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ रही है, पाकिस्तान में बिजनेसेस चाहिए, रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी पाकिस्तान में आनी है, रुकी हुई है। अभी हुकूमतें कोई अच्छी होंगी, कोई बैरट का निज़ाम होगा पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अहमियत दी जाएगी, तो वो उनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। वो तो पाकिस्तान में आना चाहते हैं। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान में एक कानून और इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी जाती है। तो ये वजह से वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लाते, क्योंकि वो क्यों लाएं जबकि उनको थ्रेट्स होंगे। तो अगर ये थ्रेट्स क्लियर कर दिए जाएँ तो पाकिस्तान में पैसा आ जाएगा। तो पैसिव इनकम अगर आप रियल एस्टेट खरीद लेंगे तो हालात बेशक कुछ भी हो जाए उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, आपका असासा सेफेस्ट रहेगा और उस पर आपको जो भी फ़ायदा है वो आप हासिल करते रहेंगे। तो लिहाजा अगर आप चंद सासों में सही सोच समझ के इन्वेस्ट कर लें, हमारे साथ रब्ता कर लें, हमारे पास हर वक्त चीज़ें रेडीली अवेलेबल होती हैं, तो आने वाले टाइम में आपका जो फ्यूचर है, जो रियल जो पैसिव इनकम के हवाले से आपको वरीज फ्री हो जाएंगी, आप परेशानी से बच जाएंगे और आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी और आपके जो सिस्टम है वो चलता रहेगा और आपकी एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कई गुना ग्रो कर चुकी होगी। कोई भी आमदनी शुरू, अगर आप अभी जो एक्टिव आमदनी कमा रहे हैं, आपने कई सालों से ग्रेजुअली कोशिश करके आप इस मकाम पे पहुंचे और आपकी अब इतनी आमदनी आ रही है। शुरू में कम थी, फिर आपने बढ़ाई, फिर आपने हो सकता है किसी और मुल्क में चले गए हो, कुछ और काम किया हो, यानी काफ़ी सारी आपने कोशिश की और ये आमदनी आपने हासिल की है। इसी तरह पैसिव इनकम के अंदर भी यही है कि वो जो आमदनी आपने शुरू करनी है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा देखभाल करके इन्वेस्ट करना है। चीज़ें आनन फानन नहीं होती। हर बंदे में अपनी जो ये वाली जो पैसिव इनकम कमाने की कैपेसिटी नहीं होती, वो सब्र नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो सोच विचार नहीं कर सकते, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म नहीं होते। तो इसके लिए आपको ये मदद रखना है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तो होगा, लेकिन वंस ये जब चल पड़ा और ये जो पैसा आपको वापस आना शुरू हो गया तो फिर आपको आता ही रहेगा हमेशा। तो वो ये चीज़ आपने मदद रखनी है। शुरू में स्लो हो सकता है या सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन एवेंचुअली ये आपको फ़ायदा आता रहेगा। लेकिन यहाँ जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको मदद रखना है कि लीगल हो, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर हो, ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर हो, वो उन लोगों के साथ जो मामलात हैं वो क्लियर हों,
वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दिखा कुछ रहे होते हैं लेकिन वो आपको दे कुछ नहीं रहे होते, तो वो उसमें मसला भी हो सकता है। तो ईमानदारी के वाली जगह पे जाएं कि जहाँ लोग ईमानदार हैं, जो फीडबैक लें लोगों से कैसे किया हुआ है, रेफरेंसेस वगैरह, तो आपको समझ आएगी कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है। क्योंकि फ़ैसला करना एक चीज़ है, चीज़ को होल्ड करना दूसरी चीज़ है, उसको अट्रैक्टिव और उसको लुक्रेटिव बना के उसको रेंटल मॉडल पे डालना तीसरी चीज़ है, और फिर उनसे नेगोशिएट करना और फिर रेगुलर बेसिस पे चलते रहना, ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जब आप गुजर के तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको फिर आराम से पैसा जो है वो आता रहता है। और हम, अगर आप हमारे साथ रब्ता कर लें, हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ ऑफिस, तो हम आपको बड़े आराम से इस पूरे प्रोसेस को इंशाल्लाह अडॉप्ट करने में सपोर्ट करेंगे। और या आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन हम आपके साथ पूरी हर तरह से आपको क्लियरेंस के साथ देंगे कि भाई ये चीज़ हम आपको इतने में देंगे और ये इतने अरसे में रेंट पे लग जाएगी, और फिर वो जो रेंट है वो आपके अकाउंट में पैसा हम भेजते रहेंगे अकॉर्डिंगली, सो दैट कि आपको कोई किसी किस्म की वरीज ना हो। और उसके फिर ये है कि अगर जब आप अप्रिशिएशन लेना चाहते हैं तो वो भी हम रीसेल करके आपको देते हैं, या आपको रीशफल करना चाहते हैं, किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हम आपके साथ इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।